हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हमेशा होती रहे। उसके बाबरकत और मीठे प्यारे नाम में आप सबको सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम खुदावंद का कलाम शुरू करने से पहले, उसका आगाज करने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। दुआ के साथ हम खुदा के कलाम को आगे बढ़ाएंगे। ऐ खुदावंद हमारे रब, तू जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, हम सब तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे लोग, तेरे बच्चे तेरे हुजूर हाजिर होते हैं। हमारे दिलो दिमाग को खोल ताकि करके तेरे कलाम को बेहतर से बेहतर समझ सकें और जान सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं, उसकी रोशनी की तरफ बढ़ते हैं कि खुदा उनका कलाम हमें क्या फरमाता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में रोज़े के बारे में जिक्र है कि रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी का नाम है जिसे चढ़ाने वाला और लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। मेरे अजीजों, मुकद्दस बाइबल मुकद्दस में हमें सुबह से शाम तक के रोज़े का जिक्र मिलता है। दूसरा सैमुएल पहला बाब उसकी 12 आयत। मेरे अजीजों, और वो साउल और उसके बेटे योतन खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा। इस आयत मुबारक से हमें पता चलता है कि रोजा सुबह से शाम तक का भी होता है। मेरे अजीजों, बनी इसराइल कौम अमूमन सुबह से शाम तक का रोजा रखते थे। सो मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं रोजे का वक्त एक शाम से दूसरी शाम तक का भी होता है। सो मेरे अजीजों, जब हम अखबार की किताब 23 बाब 26-32 आयत का मतालिया करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है कि खुदावन ने रोजे का वक्त खुद मुकर्रर किया, जो कि एक शाम से दूसरी शाम तक का है। यानी अगर आप आज शाम को रोजा रखने का इरादा करते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, खुदावन की हजूरी के लिए तैयार करते हैं और खुदावन के लिए ना को कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं, यानी आपकी सोच ख्याल हर चीज खुदा की तरफ हो, हत्ता कि आपके जिस्मानी अज़ा भी किसी ऐसे फेल में मुब्तला ना हो जो खुदा को नागवार गुजरे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दूसरी शाम तक का रोजा हमारा मुकम्मल होता है। इसी तरह से मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में 3 दिन के रोजे का जिक्र भी हमें मिलता है। आस्तर की किताब उसका 4 बाब और 16 आयत। मेरे अजीजों, आस्तर ने, उसकी सहेलियों ने और यहूदियों ने 3 दिन का रोजा रखा। 3 दिन रात दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इसी तरह मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में 7 दिन के रोजे का जिक्र भी मिलता है। इसके दूसरा सैमुएल उसका 12 बाब 16वीं और 22वीं आयत में हमें क्या मिलता है कि दाऊद बादशाह 7 दिन के रोजा रखा। उसने अपने बेटे के लिए रोजा रखा और मेरे अजीजों, जब उसके बेटे का इंतकाल हो गया तो उसने फिर रोजा खोला। मेरे अजीजों, इसी तरह बाइबल मुकद्दस में हमें 40 दिन के रोजे का जिक्र भी मिलता है। 40 दिन का रोजा जो बुजुर्ग मूसा ने रखा। मेरे अजीजों, खरूज 34 बाब उसकी 28वीं आयत में हमें 40 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है कि जब बुजुर्ग मूसा खुदावंद के पहाड़ पर लोगों को लेने के लिए गए, यदि कि उन 10 हकाम को, तो उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा, ना उसमें कुछ खाया और ना कुछ पिया। और मेरे अजीजों, लोग अमूमन ये हमारे बारे में कहते हैं कि
मसीही लोग जब रोज़ा रखते हैं तो हाथ की बनी हुई चीज़ नहीं खाते, फल फ्रूट खाते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, ये बिल्कुल गलत है। और क्या है, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये 40 दिन और 40 रात का रोज़ा है। जब खुदावंद का बंदा मूसा अपनी कौम के लिए खुदा के हकाम को लेने गया, खुदावंद के बंदा मूसा का एक और हवाला बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है। इस्तिशना 9 बाब और उसकी 9वीं आयत। उसमें क्या लिखा है, जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस उम्दा की लोहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर गया तो चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। मेरे अजीजों, इस आयत में भी हमें ये मिलता है कि खुदावंद का बंदा मूसा जब 10 हकाम लेने को गया तो ना तो उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। और ये 40 दिन का रोज़ा मुसलसल 40 दिन चलता रहा, जो कि एक ही रोज़ा कहलाता है और एक ही रोज़ा था ये। हमें एक और जगह भी मिलता है, जब खुदावंद का के बंदा एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा। उसने उठकर सलातीन, पहला सलातीन उसका 19 बाब 8 आयत में यूं लिखा है, उसने उठकर खाया पिया और खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होड़ तक गया। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हमें 21 दिन के रोज़े का जिक्र भी मिलता है। आए हम तलावत करते हैं दानिएल उसका 10 बाब और उसकी 2 और 3 आयत। मैं दानिएल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दाखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। इसी तरह अब हम आगे देखेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। चले हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब पहली और 2 आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और 40 रात दिन उसने एक ही रोज़ा रखा। इस आयत से हम ये नतीजा हाफिज करते हैं कि हमारे लिए रोज़े की कोई भी टाइमिंग नहीं है, मुद्दत नहीं है। हम किसी भी वक्त रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि खुदा रोज़े की बातनी हालत पर निगाह करता है। लिहाजा वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, कैद नहीं है। खुदा आपको तौफीक देता है, आप 5 घंटों का भी रोज़ा रख सकते हैं। खुदा आपको तौफीक देता है, आप 10 घंटों का भी रोज़ा रख सकते हैं। अगर खुदा आपको तौफीक देता है, 24 घंटों का भी रोज़ा रख सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे उन बातों का जवाब आपको मिल गया होगा जो अमूमन लोग ये कहते हैं कि मसीही लोग रोज़ा रखते और खाते पीते हैं। अगर खाने पीने से रोज़ा होता तो मेरे अजीज़ों वो खुदा को मंजूर होता। मगर मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखा क्यों जाता है? किन वजूहात के बिना पर रखा जाता है? सो मेरे प्यारे अजीज़ों, रोज़ा खुदा से राब्ता का ज़रिया है। रोज़े के ज़रिए हमारा खुदा के साथ राब्ता, रिश्ता जुड़ा रहता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के करीब चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर रोज़े में कुछ खाया पिया जाए तो वो रोज़ा नहीं होता, ये सब जानते हैं। खुदावंद को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। इब्लीस से छुटकारा पाने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। बीमारियों से रहाई पाने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं।
तमाम अपने मसले मसाइलों के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि खुदा हमसे नाराज़ है तो हम रोज़ा रख सकते हैं और खुदा को मना सकते हैं, राज़ी कर सकते हैं। खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर रोज़ा रखने से किन किन लोगों को कुर्बत खुदा की हासिल हुई, तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब कहोगे कि बिल्कुल हमें उसकी कुर्बत हासिल हुई है। मेरे अज़ीज़ों के घर में, कलीसिया में या कोई आपके ख़ानदान में कोई बीमार है, आप उसके लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। दरअसल रोज़ा आपका राब्ता दुनिया से ख़त्म करके सीधा माल के हकीकी से खुदा बाप से जा मिलाता है और शैतानी कुव्वतों को हटा देता है, कुव्वतों को हटाने का काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 16 से 18 आयत में यूं लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि हम जब रोज़ा रखें तो अपने मुंह को ना बिगाड़ें, ना गली के मोड़ों पर खड़े होकर लोगों को बताते फिरें कि आज हमने रोज़ा रखा। अगर रोज़े का ताल्लुक इंसान से होता, जिस्मानी होता, तो हम लोगों को बताते हुए अच्छे लगते, मगर हमारा ताल्लुक खुदा बाप से है, खुदावंद यीशु से है। हमारे खुदा यीशु अल मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया है कि ऐसे लोग अपना अजर पा चुके। मेरे अजीज़ों, आप जब भी रोज़ा रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहें, खुदा की हुजूरी में रहें और खुदा बाप के आगे दुआ करें ताकि खुदा बाप आप सबको बरकत दे और खुदा बाप आपको रोज़ा रखने और उसमें चलने की तौफीक दे कि किस तरह रोज़ा रखना है। चाहे वो 5 घंटों का रखें, चाहे वो 10 घंटों का रखें, चाहे वो 8 घंटों का रखें, चाहे वो 24 घंटों का रखें, मगर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहने की हमें हदायत खुदा बाप देता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, जो हम सुबह को खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और हम रोज़े के वक्त वो नाश्ता नहीं हम करते, हमें चाहिए, या दोपहर का जो खाना हमने खाना होता है जब हम रोज़ा रखते हैं, तो हम किसी गरीब को दे दें ताकि के खुदा बाप आपको अजर दे और कि खुदा बाप आपको बेहतर से बेहतर और ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक अता करे। मेरी ये आपके लिए यही मैसेज है, और अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और खुदा बाप आपको बरकत दे। आमीन।